हरे कृष्णा। गंगा दशहरा पर्व धरती पर माँ गंगा के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी, इसलिए सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, इसलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा कर पाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान कर ले। चलिए अब जानते हैं गंगा दशहरा पर्व के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथी के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा पुराणों में यह भी कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदि काल तक रहेगा। जब कलियुग के प्रकोप से सभी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, उसके बाद भी माँ गंगा पृथ्वी पर बहेंगी। धार्मिक पर्व और अवसरों पर माँ गंगा के स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आज के इस वीडियो में हम गंगा दशहरा के पावन कथा का श्रवण करेंगे। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते होंगे। उनके ही पूर्वज राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भागीरथ बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भागीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर चलने के लिए आग्रह किया। भागीरथी के आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती। राजा के इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव बस कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करना प्रारंभ किया। भागीरथ कभी निर्जल तपस्या करते तो कभी पैर के अंगूठे पर। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया, आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं में बांध ले। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धारा प्रवाहित किए और शिव जी माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिए। कहा जाता है कि लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रही। इसके बाद ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली, जिससे गंगा माता का धरती पर आगमन हुआ। यह दिन गंगा दशहरा का दिन था। तब से प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा का यह शुभ पर्व मनाया जाने लगा।